बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। मैं हाफिज़ फ़ारूक शहजाद। आज हम एफएससी पार्ट 2 फिजिक्स चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 10 पढ़ने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिजिटल सिस्टम और फंडामेंटल लॉजिक गेट्स के बारे में। डिजिटल सिस्टम क्या होता है? डिजिटल सिस्टम विच quantities or variables which have only two discrete values or state। ऐसा सिस्टम जिसके अंदर दो वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि दो ही स्टेट्स होती हैं, उसको डिजिटल सिस्टम कहते हैं। एग्जांपल्स में हम देखते हैं, स्विच कैन आइदर बी ओपन और क्लोज। एक स्विच है जो या तो ओपन हो सकता है या क्लोज, दो ही सिचुएशन पॉसिबल हैं। द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन कैन आइदर बी येस और नो। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर दो ही पॉसिबिलिटी है, या येस या नो। इसी तरह सर्टन स्टेटमेंट कैन आइदर बी ट्रू और फॉल्स। एक स्टेटमेंट या तो ठीक हो सकती है या गलत, इसके बीच में कोई तीसरी राय नहीं हो सकती। इसी तरह अ बल्ब कैन बी आइदर ऑफ और ऑन। बल्ब या ऑन हो सकता है या ऑफ, हम ऐसा नहीं कह सकते कि आधा ऑन है या आधा ऑफ है। सो डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं और दोनों में से कोई एक स्टेट जो होती है वो ट्रू होती है। तो इस तरह के सिस्टम को हम क्या कहते हैं? डिजिटल सिस्टम कहते हैं। अब डिजिटल सिस्टम में वन ऑफ द स्टेट या अदर स्टेट क्या हो सकती है? हम डिफरेंट टर्म्स यूज करते हैं, ट्रू या फॉल्स। सेकंड हम यूज करते हैं हाई या लो। थर्ड हम यूज करते हैं वन जीरो, यस नो, ऑन ऑफ, या फिर हम यूज करते हैं क्लोज्ड और ओपन। अब ये जो ऊपर स्टेटमेंट्स हैं, वन स्टेट ट्रू का मतलब होगा वो वोल्टेज हाई है, वन है, यस है, ऑन है और सर्किट क्लोज्ड है। तो ये सारे के सारे मीनिंग्स एक ही होंगे। इसी तरह अगर हम कहेंगे कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो इसका मतलब है वो लो है, जीरो है, नो है, ऑफ है या सर्किट क्या है? ओपन है। सो हमें ये टर्म्स अच्छी तरह से पता होनी चाहिए जब हम डिजिटल सिस्टम को स्टडी करने जा रहे हैं। तो Boolean algebra क्या है? Just as we require two basic mathematical operations, दो mathematical operations होते हैं, addition and subtraction, for the mathematical multiplication of ordinary quantities which can possess all continuous values। so हम दो mathematical operations use करते हैं जो addition और subtraction होते हैं। We require a special algebra known as Boolean algebra for the manipulation of the quantities which have values 1 एंड जीरो। वन या जीरो दो वैल्यूज होती हैं जिसके दरमियान ये हमारा पूरे का पूरा बोलियन अलजेब्रा लाए करता है। बोलियन अलजेब्रा जो है ये बेसिकली तीन ऑपरेशंस के ऊपर डिपेंड करता है। वो कौन कौन से हैं? एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन और नॉट ऑपरेशन। इन तीन ऑपरेशंस के ऊपर बोलियन अलजेब्रा डिपेंड करता है। The electronic circuit which implement the various logic operations। explanation क्या है? fundamental logic gates अब क्या है जो हम पढ़ने जा रहे हैं? The output and input of these gate have only two levels of the voltage, high and low, जिसको हम yes, no, open, close, true, false कह सकते हैं। हाई इज +5 एंड लो इज 0 वोल्ट। अगर अब +5 क्या है, हम हाई कंसीडर करेंगे तो जीरो क्या हो जाएगा? लो कंसीडर करेंगे। इन द स्कीम नोन एज पॉजिटिव लॉजिक, हाई वोल्टेज इज कॉल्ड लॉजिक लेवल 1 एंड लो वोल्टेज इज कॉल्ड लॉजिक लेवल 0। सो जो हाई होगा उसे हम ट्रू भी कह सकते हैं, क्लोज भी कह सकते हैं, यस भी कह सकते हैं, और जो लो होगा उसको हम जीरो भी और नो भी कह सकते हैं। फंडामेंटल लॉजिक गेट्स में पहला गेट जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड और गेट। और गेट क्या? सर्किट विच हैज टू और मोर इनपुट सिग्नल दैट डिलीवर एन आउटपुट व्हेन एनी वन और मोर ऑफ द इनपुट सिग्नल्स आर एनर्जाइज्ड। ये एक ऐसा गेट है जो कि हमें आउटपुट टर्मिनल पे पोटेंशियल पे सिग्नल देगा जब कोई एक भी या एक से ज्यादा सिग्नल जो होंगे वो ऑन होंगे तो हमें आउटपुट मिलेगी। स्मेटिक डायग्राम है उसके हम यहाँ पर देख सकते हैं, दो इनपुट टर्मिनल्स है और एक आउटपुट टर्मिनल हमें नजर आ रहा है। बोलियन एक्सप्रेशन इसका क्या है? x इज इक्वल टू ए प्लस बी। सो ए टर्मिनल इनपुट है और बी भी इनपुट है और यहाँ पर हमारे पास x क्या आ जाएगा? आउटपुट आ जाएगा। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि इनपुट टर्मिनल्स पे हम जब सिग्नल्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा।
अगर दोनों पर हम कोई इनपुट अप्लाई नहीं करते तो हम जानते हैं 0 + 0 क्या हो जाएगा, 0, तो आउटपुट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। सेकेंड आप देखिए, अगर ए पे हम 1 अप्लाई कर दे और बी पे 0 अप्लाई कर दे तो 1 + 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सो हमें आउटपुट मिलेगी। और इसी तरह अगर मैं ए को 0 कर दूं और बी को 1 कर दूं तब भी मुझे आउटपुट 1 मिलेगी, क्योंकि 0 + 1 भी 1 होता है। अब अगर मैं दोनों को 1 कर दूं तो 1 + 1 भी 2 नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्क्रीट वैल्यूज और दो ही एक्सप्रेशन डिजिटल सिस्टम स्टडी करता है, 0 या 1। सो हम सिंथेटिक डिवीजन को यूज करते हुए देखेंगे कि 2 का आंसर भी क्या आ जाएगा, डिवीजन से 1 आ जाएगा। तो अब कंक्लूजन क्या निकला, द आउटपुट हैज वैल्यू 1 व्हेन आइदर इनपुट ए और बोथ आर 1। जब कोई एक भी ए और बी में से ऑन होगी या दोनों ऑन होगी तो हमें आउटपुट क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। द आउटपुट विल बी 0 व्हेन बोथ इनपुट्स आर 0। आउटपुट सिर्फ उस वक्त 0 होगी जब दोनों इनपुट्स क्या होंगी, 0 होगी। सेकंड आज का हमारा गेट है जिसको हम एंड गेट कहते हैं। एंड गेट में क्या होता है, सर्किट विच हैज 2 और मोर इनपुट सिग्नल एंड विच डिलीवर्स एन आउटपुट ओनली इफ एंड व्हेन देयर इनपुट सिग्नल इज साइमल्टेनियसली एनर्जाइज्ड। जब दोनों सिग्नल एनर्जाइज्ड होंगे तब हमें आउटपुट मिलेगी। स्कीमेटिक डायग्राम में आउटपुट यानी कि एंड गेट की जो है वो हमें नजर आ रही है, डी की फॉर्म में होती है। दो इनपुट टर्मिनल्स है और एक आउटपुट टर्मिनल है, और इसका बूलियन एक्सप्रेशन होता है ए डॉट बी, यानी कि मल्टीप्लीकेशन को ये शो करता है। ट्रुथ टेबल इसका देखते हैं, जो हम टेबल स्टडी करते हैं लॉजिक गेट्स का, ये क्या कहलाता है, ट्रुथ टेबल कहलाता है। अब अगर दोनों 0 होंगे तो 0 × 0 हम जानते हैं 0, तो कोई आउटपुट हमें नहीं मिलेगी। इसी तरह अगर ए को 1 और बी को 0 कर दूं तो 1 × 0, 1 × 0 क्या आ जाता है, 0, तो आउटपुट 0 आ जाएगी। इसी तरह 0 × 1 करूंगा तब भी 0 आएगी, और अगर दोनों ऑन कर दूं 1 × 1 कर दूंगा तब आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि बेसिकली हमारी डेफिनेशन है। सो कंक्लूजन क्या है, द आउटपुट इज ओनली 1 व्हेन बोथ इनपुट्स आर ए एंड बी आर 1। दोनों इनपुट्स जब 1 होगी तभी हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, 1 आएगी। द आउटपुट विल बी 0 इफ आइदर ऑफ द इनपुट इज 0। अगर दोनों में से कोई एक भी इनपुट 0 होगी तो आउटपुट क्या आ जाएगी, 0 आएगी। लास्ट गेट है आज का हमारा जिसको हम नॉट गेट कहते हैं, लॉजिक सर्किट विद 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट दैट इन्वर्ट्स द इनपुट सिग्नल एट द आउटपुट। नॉट गेट कौन सा गेट है, ऐसा गेट है जिसके दो टर्मिनल्स होते हैं, एक इनपुट और एक आउटपुट टर्मिनल। जो बबल है ये एक्चुअली सिंबल होता है नॉट गेट का। किसी भी गेट के आगे हम सिंबल को यानी कि बबल को लगा के उसका इन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन्वर्ट करने का मतलब क्या है, x इज इक्वल टू ए बार। बार किस चीज को शो कर रहा है कि जो भी सिग्नल हम अप्लाई करेंगे वो इन्वर्ट हो जाएगा। ट्रुथ टेबल में देखते हैं, द बबल ओ इंडिकेट्स द ऑपरेशन ऑफ इन्वर्जन। अगर मैं ए के ऊपर 1 अप्लाई करूंगा तो मेरे पास 0 आ जाएगा, क्योंकि जो भी इनपुट होगी उसको ये इन्वर्ट कर रहा है। और अगर मैं 0 अप्लाई करूंगा तो वो उसको 1 कर देगा। सो नॉट गेट को हम इन्वर्टेड गेट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो भी हम सिग्नल अप्लाई करेंगे ये सिग्नल को क्या कर देता है, इन्वर्ट कर देता है। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने फंडामेंटल ऑफ लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम अदर लॉजिक गेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। जज़ाकल्लाह।